जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हूबहू मॉडल पेपर करने वाले हैं, तो आप सभी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें और देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है? औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है? बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, आबू रोड या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी जगह है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। शाम को 8 बजे कंप्यूटर की स्पेशल क्लास होती है जिसमें 200 प्रश्न हम कवर करवाते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल बोस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा या जालोर? नेशनल बोस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला दोस्तों शामिल नहीं है? तो जालोर जिला शामिल नहीं है। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के जिस क्रांतिकारी को केरोसिन डालकर जेल में जिंदा जला दिया गया, कौन सा क्रांतिकारी था? मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता, जोरावर सिंह बारट? दोस्तों आपने यदि आंसर चुना है बी सागरमल गोपा, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वरत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह, मान सिंह द्वितीय, भूपाल सिंह या हनुमंत सिंह? प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मान सिंह द्वितीय। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसमें आपको करंट जीके के नोट्स पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ क्या है? मयूर ध्वजगढ़ है मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ के किले को कहते हैं। और मेहरानगढ़ का किला और मयूर ध्वजगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। बिल्कुल ए आपका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। छतरी दे रखी है और स्थान दे रखा है दोस्तों। पहला है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बताओ देखा आंसर क्या होगा। तो महाराणा की प्रताप की छतरी कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल बांडोली में है। कहां पर है? बांडोली सभी का राइट है। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है दोस्तों। बड़ाबा की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में है। तो यहाँ पर सारे कथन यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं। तो यहाँ पर नीचे कूट की बात करें तो 1 नंबर आपका कूट है, वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज का प्रारंभ नागौर जिले में किस सन को हुआ? देश में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में नागौर जिले से की गई थी। ध्यान रखना कब की गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल जो भी साथी सी बता रहे हैं 1959 में, सी आपका सभी का करेक्ट आंसर है। राजस्थान के नियोजन तंत्र की शीर्ष संस्था कौन सी है? नियोजन तंत्र की सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? विधानसभा, मंत्रिमंडल, राजस्थान नियोजन बोर्ड, राजस्थान आयोजन विभाग? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नियोजन बोर्ड। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत व रामायण काल में कौन से प्रदेश विद्यमान थे? ढूंढा, मारवाड़, हाड़ौती, मरू, जांगल व मत्स्य प्रदेश? तो दोस्तों महाभारत और रामायण काल में उस समय भी मरू, जांगल और मत्स्य प्रदेश विद्यमान थे। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस महाजनपद की सीमा सटी हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस महाजनपद की सीमा सटी हुई थी? कौन सा महाजनपद था? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है अवंती। जो भी साथी ए बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है।
बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अपना ऐप का क्या हुआ। अपना ऐप है वो आ चुका है प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। यदि आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो वहाँ से आप हमारे कंप्यूटर के नोट्स, महिला बाल अपराध के नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल। और रीजनिंग का कोर्स यदि कोई लेना चाहता है तो वहाँ से ले सकता है। राजस्थान के आदिवासी भील व मीणा जनजातियों में कौन सी कुप्रथा थी? सती प्रथा, कन्या प्रथा, विद्या प्रथा या डाकन प्रथा? भील और मीणा जनजातियों में कौन सी कुप्रथाएं थी? तो डाकन प्रथा। कौन सी थी? डाकन प्रथा हो जाएगी, डी आपका राइट आंसर। अगला है मस्तक पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बोरला, टीका, शीश फूल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखो, बोरला, टीका, शीश फूल ये सारे मस्तक में पहने जाते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा 2012 से लेकर 2017 तक। बी आंसर आपका राइट है। और अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्पाइस पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा? स्पाइस पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा? श्री गंगानगर, बीकानेर, रामगंज मंडी या भरतपुर? बिल्कुल रामगंज मंडी, सी आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? तो राग मंजरी के रचयिता है पुंडरीक विठल। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आप सभी का करेक्ट है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल पूछा गया दोस्तों, तो 11वीं शताब्दी। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। छेद किए हुए मटके जिनमें दीप जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर या अग्नि नृत्य? मटके में छेद किए हुए होते हैं और उसमें दीपक जलते हैं, कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य। कौन सा करते हैं दोस्तों? घुड़ला नृत्य। ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ में ये किया जाता है, ध्यान रखना। विवाह के लिए किस सावे को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, चतुर्दशी, आका तीज या उपरोक्त सभी? शादी के लिए किस सावे को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अबुझ सावा कहा जाता है? तो वो आखा तीज है। कौन सा है? आखा तीज। आखा तीज या अक्षय तृतीया, इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन यदि आप शादी करते हो तो आपको पंडित को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पूछे आप शादी कर सकते हो किसी से। बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ? SBI, PNB, ICICI या इनमें से कोई नहीं? बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक में। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? वैसे देखो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्ष की थी दोस्तों? तो वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? अर्णोराज, पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ? तो सर्वाधिक विस्तार हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के काल में। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। गंगनेर का निर्माण 1922 से 27 के बीच किस शासक ने करवाया? गंगनेर का निर्माता कौन है? बीकाजी, कल्याणमल, करण सिंह या गंगा सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जिसका आपको इंतजार था, एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। शहरना। शहरना क्या है? शहरिया जनजाति की बस्ती को बोलते हैं। शहरिया जनजाति की बस्ती को शहरना बोलते हैं। अगला है काग। क्या है? काम नहीं है, काग है। यह है शहरिया मनमों का होली का गीत होता है, काग। होली पर जो शहरिया गीत गाते हैं उसे काग बोलते हैं। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल ये भी राइट है। और लीला मोरिया आदिवासी विवाह। तो आपके सारे के सारे यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर कूट से ही हो जाएगा।
बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध चैत्यालयों के भग्नावशेष किस स्थान पर मिलते हैं? बौद्ध चैत्यालयों के भग्नावशेष बेराट जयपुर, आमेर जयपुर, सांगानेर जयपुर या सभी जगह? तो ये अवशेष मिलते हैं बेराट जयपुर में। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? अंडाकार, पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुष्कोण, विषम चतुष्कोणीय, बी और सी दोनों? तो वैसे तो बी और सी यदि दोनों दे रखा है तो दोनों राइट हो जाएंगे, पतंगाकार और विषम चतुष्कोणीय। और यदि एक या आप दोनों यदि आ जाए और दोनों ऐसा न दे रखे तो आपका राइट यही होगा, विषम चतुष्कोणीय। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थान की प्रथम अमर सागर पवन परियोजना कहाँ स्थापित है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर? तो ये आपकी है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन में शामिल जिले कौन से हैं? कौन कौन से जिले शामिल है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले रेगिस्तानी जिले हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने जलवायु प्रदेश है? तो राजस्थान में कुल 5 जलवायु प्रदेश है। कितने हैं? 5। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना किसके सहयोग से चलाई गई? कनाडा, इजराइल, जापान या जर्मनी? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र यानी इसके चारों तरफ वृक्षारोपण करना, चारागाह विकास, तो ये योजना किसके सहयोग से चलाई गई? जापान के। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरण मूर्तियां किस संग्रहालय में रखी हुई है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो ये आपकी बीकानेर में मिलेगी। डी आंसर आपका राइट है। क्लास को दोस्तों लाइक जरूर करें। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल पद का निर्माण कब हुआ? राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन कब किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। डी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21, 25 या 30 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितने होने चाहिए? 21 वर्ष। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर पद को सृजित किया? भारत में जिला कलेक्टर का पद किसने बनाया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित क्या है? 29 मद है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का अध्यक्ष या विपक्ष का नेता? राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता, तो इसका बिल्कुल उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया या लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। नेक्स्ट अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे?
1 महीना, 3 माह, 6 महीना यदि 1 वर्ष। तो ध्यान रखना 6 महीने के अंदर क्या होंगे, वापस चुनाव होते हैं। 6 महीनों में वापस चुनाव करवाए जाते हैं यदि पंचायत भंग होती है तो। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? ध्यान रखना 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। वन्य जीव किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताओ देगा किसका ये राइट आंसर आता है। तो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, ध्यान रखना वन्य जीव। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया? खारी, कोठारी, खंडेला या बनास? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी पर। कहां पर बनाया गया? भीलवाड़ा में। पूछा गया कई बार, भीलवाड़ा में है। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1952, 56, 1960 या 1969? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके के 45% थे जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे। सपोज करो कि यही प्रश्न है जैसे जैसे आपके परीक्षा में आ जाए तो 45 में से आप कितने राइट कर पाओगे? अब बताओ देंगे, कमेंट करके बताना। और अगला हमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले लेते हैं आपकी डिमांड के अनुसार, महिला और बाल अपराध। कि गुरुजी महिला बाल अपराध के कुछ प्रश्न करो, मज़ा आ जाएगा। ये लो भाई, आ गया भाई, आ गया। पोक्सो अधिनियम किस उम्र में कम के बालकों हेतु लागू किया गया? पोक्सो जो एक्ट है वो किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। अगला है दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है? दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है दोस्तों, आप ऐसी गलती मत करना। यदि नौकरी लग जाए तो दहेज मत लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये। कितना है? 15,000। सी आंसर आपका राइट है। मी टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविजन या रेडियो? तो मी टू अभियान में इसका माध्यम है आरोप का, वो है सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाना। ये आंसर आपका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ILO के अनुसार बाल श्रमिक कौन है? तो इसके अनुसार वो है जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, ध्यान रख लेना। और भारत में कितनी है? वैसे 14 वर्ष है, ध्यान रखना। न्यूमेर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? तो बाल अपराध के 7 कारण बताए हैं। अगला प्रश्न है किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोतल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो इस पाठशाला का निर्माण हुआ था, आरंभ हुआ वो अमेरिका में हुआ था। किस देश में हुआ? अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है 1976 से 1985। अगला प्रश्न है पोक्सो अधिनियम 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप निम्न में से किस आयु से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान है? कितनी एज की कम से लड़कियों के साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उन लोगों को फांसी की सजा होगी, ऐसे अपराधियों को। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 या 15? कितने वर्ष से कम की बच्ची? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ध्यान रख लेना। 12 वर्ष से यदि कम आयु की बच्ची है उसके साथ यदि दुष्कर्म करोगे तो फांसी की सजा होगी। भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? प्रश्न ये है कि भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? ठीक है, प्रश्न को ठीक कर लेना। दिल्ली, बिहार, असम या आंध्र प्रदेश? तो सर्वाधिक बाल शोषण किस राज्य में हुआ है? वो असम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? असम में।
तो ये आपके महिला और बाल अपराध हमने प्रश्न कवर किए। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं दोस्तों, बताओ देखे कमेंट करके 10 में से कितना आपका स्कोर है। इतने इजी प्रश्न लेके आया आज मैं ताकि सभी विद्यार्थी राइट कर सके। किस किस के राइट हुए हैं अब लेते हैं हम इंडिया जीके और साइंस। 35 प्रश्न आएंगे इंडिया जीके, साइंस और करंट जीके के, तो वो 35 प्रश्न हम कवर करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 50, 25, 55 या 100? तो राइट आंसर हो जाएगा 25। कितनी है? 25। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, जी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के एम मुंशी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जे.वी. मावलंकर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। इसको बर्खास्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त सचिव या वित्त मंत्री? तो यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। गणतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? ध्यान रख लेना, गणतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अठाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर, बंगाल, गुजरात या खानदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। ये आंसर आपका राइट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी 1336 में। कब की थी? 1336 में। चंगेज खां का मूल नाम पूछा गया दोस्तों। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तेमुचीन। सी आंसर आपका राइट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? साइंस का प्रश्न है, बहुत ही शानदार, कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट और 3 सेकंड। कहीं आपको 16 सेकंड भी मिलेंगे, लेकिन 8 मिनट है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? बिल्कुल कोपरनिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? कोपरनिक्स। सी आंसर आपका राइट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, सूर्य, ग्रह टाइटन? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा जी है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है बेचारा। देश का पहला और बहुप्रतिष्ठित वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल कब और कहां आयोजित होगा या हो चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 से 19 दिसंबर 2021 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो बी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रदेश के किस इतिहासकार को पंजाब कला साहित्य अकादमी 2021 का साहित्य श्री अवार्ड दिया गया? पंजाब कला साहित्य अकादमी के द्वारा 2021 का साहित्य अवार्ड किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बताओ देके कमेंट करके,
चेतन चौहान को दिया गया। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट आंसर है। कैबिनेट द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु कहां भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? पथेड़ू की ढाणी, भड़ला, नोक या लोहार की गांव? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ढाणी के अंदर। नेक्स्ट है कि पहली बार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड आदि एजेंसियों ने मिलकर कहां ऑपरेशन सागर शक्ति अभ्यास संपन्न किया? उड़ीसा तट, कच्छ का रण, कोच्चि या पोखरण? ऑपरेशन सागर शक्ति का अभ्यास कहां पर किया गया? बिल्कुल कच्छ के रण में। कहां पर किया गया? कच्छ के रण में, गुजरात में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक प्रदेश में कहां बनाया गया है? टेस्टिंग रेलवे ट्रैक कहां पर बनाया गया? गुड्डा से सांबर, मेड़ता रोड से फुलेरा, भगत की कोठी से लूणी, जोधपुर से जैसलमेर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुड्डा से सांबर तक। ए आंसर आपका राइट है। जयपुर जिले में है ये स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले विदेशियों पर भी घरेलू हिंसा कानून लागू करने का निर्देश दिया है। देश में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2007, 5, 8 या 2010? तो ये हुआ था 2005 में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में 23 नवंबर को प्रारंभ हुई 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? अशोक चांदना, अशोक गहलोत, सुभाष गर्ग? तो ये अशोक गहलोत ने किया था। सॉरी, अशोक चांदना ने किया था। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। 23 नवंबर को जो हुई थी 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसका शुभारंभ अशोक चांदना के द्वारा किया गया। राइट टू हेल्थ विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल? तो ये आपका राज्य राजस्थान ही है दोस्तों। कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? मजदूरी में वृद्धि कर दी गई है दोस्तों। कितने रुपए की कर दी गई है बताओ? देखें, 27 रुपये। कितनी वृद्धि हुई है? बहुत ही बढ़िया, 27 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर रही है। आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ध्यान रखना, -6.61% रही है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम या कैल्शियम? कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता? बिल्कुल आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? चमगादड़, ब्लू व्हेल, नेवला या प्लेटिपस? स्तनधारी जो अंडे देता है ऐसा कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बिल्कुल जो भी साथी बता रहे हैं प्लेटिपस सभी का राइट आंसर है। अगला है, पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता। पराबैंगनी जो किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी? रिटर ने की थी। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश तीव्रता, समय की या द्रव्यमान की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों? गुरुजी दूरी की है। किसकी है? दूरी की। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? पिघलना, द्रवीकरण, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? बहुत ही शानदार, कई बार आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारा स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है।
नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो कौन सा लेंस हम यूज करेंगे दोस्तों? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में। तो कौन सा है? अवतल लेंस। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है, ध्यान रखना। अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल। और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस है। दोनों चीजें आपको दिमाग में सेट रखना है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? वही प्रश्न आ गया, बहुत ही बेहतरीन। तो इसके लिए लेते हैं हम उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लेते हैं? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस लेते हैं। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा करते हैं? राइट आंसर क्या होता है? एंडोस्कोप। बिल्कुल ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा छोटे छोटे जीवों को देखने के काम आता है। देश की वीरांगनाओं को समर्पित बेटी गौरव उद्यान राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थापित किया गया? कोठारी, चंबल, बनास या पार्वती? तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी, बेटी गौरव उद्यान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के। इतनी कम समय में मात्र आधा घंटे की क्लास हुई है। हमने राजस्थान जी के 45 प्रश्न, 10 प्रश्न महिला बाल अपराध के, 30 के लगभग कंप्यूटर के प्रश्न, 35 प्रश्न हमने इंडिया जी के और साइंस के कवर कर लिए। और अब हम कवर करेंगे कंप्यूटर के। अब देखते हैं कंप्यूटर में आपका स्कोर कितना रह पाता है, कितने प्रश्न आप राइट कर पाते हो दोस्तों। बिल्कुल सभी साथी जुड़े रहें, अंत तक पूरा देखें और अपना स्वयं का आंकलन करें। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले। पहला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। बुकमार्क, क्लिप आर्ट, फॉर्मेट, पेंटर या अंडू? राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बताओ देखें। बिल्कुल बुकमार्क। MS वर्ड 2010 में बुकमार्क स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्या शानदार प्रश्न है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? बताओ देखे। तो इनमें से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है दोस्तों? रैम। कौन सी है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी है ये, वोलेटाइल। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग अथवा तुलनात्मक कार्य करता है। मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे ALU हम बोलते हैं शॉर्ट में। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारा कौन करता है? कौन सा भाग करता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU करता है। CPU में होने वाली समस्त प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की शाम को 8 बजे क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। राजस्थान पुलिस के पेपर तक 200% डेली करवाते हैं हम शाम को। आपका बेड़ा पार हो जाएगा कंप्यूटर में। CPU में होने वाली समस्त प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALU करता है। कौन करता है? ALU ही करता है। सॉरी, नियंत्रित कौन करता है पूछा गया। कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो आपका कंट्रोल यूनिट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तलिखित लिपि की पहचान करता है। हाथ से लिखी हुई लिपि
OMR, OCR, MICR या मॉनिटर। हाथ से कुछ भी लिखा गया लिपि है अपनी, उसकी पहचान कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR। OMR का पूरा नाम क्या होता है? OMR जो आपकी OMR शीट चेक होगी इसी के द्वारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बिल्कुल ए आपका आंसर राइट हो जाएगा। OCR का क्या होता है पूरा नाम? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है, VDU का पूरा नाम क्या है? VDU का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। डी आंसर आपका राइट है। वायरस एक प्रकार के होते हैं। वायरस क्या होते हैं दोस्तों? प्रोग्राम होते हैं, उपकरण होते हैं, जीवाणु होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वायरस क्या होते हैं? प्रोग्राम ही होते हैं। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। ऑप्टिकल प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग करता है तो वह योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है वो योग्यता? तो ऐसी योग्यता को बोलते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। यहाँ पर देखो पूरा मिसप्रिंट है टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या में बदलिए। ये भी यहाँ पर मिस्टेक है प्रश्न में पूरी की पूरी। यह प्रश्न देखो, वर्ड वार्प का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टेक्स्ट का सवेते अगली लाइन में पहुंचना। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या बोलते हैं? स्प्रेड शीट बोलते हैं। एक्सेल में जो शीट बनती है उसे स्प्रेड शीट बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, RDBMS का पूरा नाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, DNS का पूरा नाम? DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। सी आंसर आपका राइट होगा। निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? आयकर सेवाओं के अंतर्गत कौन आता है इनमें से? पैन कार्ड आवेदन और, बिल्कुल पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। ए आंसर आपका करेक्ट है। MOOC का पूर्ण रूप क्या है? MOOC का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। SQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? SQL का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी लैंग्वेज। बिल्कुल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ए आंसर आपका राइट है। निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर थ्रेट नहीं है, कौन सा नहीं है साइबर थ्रेट? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान SSO। क्या हो जाएगा? राजस्थान SSO आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और कितने आपके राइट हुए हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। इस छोटी सी क्लास में हमने पूरा मॉडल पेपर करवा दिया। रीजनिंग के प्रश्न बचे हैं, और रीजनिंग के प्रश्न यदि आपको रीजनिंग पढ़ना है, कमज़ोर है आपकी, शानदार करना चाहते हो, तो हमारा ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा। वहाँ से आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि अभी भी राजस्थान पुलिस में कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि यार 10 दिन का टाइम बचा है, अब भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 10 दिन में भी आप रीजनिंग पूरी कवर कर सकते हैं। इतना यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाया गया, इतना कम आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई बड़ी यहाँ पर क्लासें नहीं डाली गई है 20-20, 5-5, 10-10 घंटे की। प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग 1 आधे घंटे में कवर करवाया गया शानदार तरीके से।